अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये नेक डिज़ाइन जो है ना आजकल ब्रांड्स बना रहे हैं, बहुत ही कमाल का। यूट्यूब पे पहली बार इसकी जो वीडियो है आपको पूरी डिटेल में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, आपने आराम से वीडियो को पूरा वॉच करना है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 8 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है। अब हमने चौड़ाई में जो नेक की चौड़ाई ली है 4.5 इंच ली है। नेक की लंबाई मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ। नेक में हमने क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ करना है, इसलिए ये वाला जो नेक है इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। सिंपल सी राउंड नेक की शेप जो है हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर ली है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से डिज़ाइन की चौड़ाई का निशान लगाना है। डिज़ाइन की लंबाई यहाँ पर मैं 3.5 इंच लूँगी। 3.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने निशान लगा लेने हैं। डिज़ाइन की लंबाई हमारी बिल्कुल एक जैसी रहेगी और इन निशानों को हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। ये देखें ज़रा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिज़ाइन की हल्की इस तरह से राउंड शेप हमने ड्रॉ करनी है और इस तरह से लीफ शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें, पहले मैं डॉट्स लगाकर ड्रॉ कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हो, पहली बार इस डिज़ाइन को बना रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने किसी पेपर के ऊपर पहले डिज़ाइन को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है, फिर आपने इस तरह से बुकरम के ऊपर ड्रॉ करना है। मैं आप देख सकते हैं कि अंदाज़े से ही टोटली डिज़ाइन जो है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर हमने जिस तरह से डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इस तरह से शेप जो है इसको डार्क कर लिया है। यहाँ तक डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया। ये देखें, मैं नाप कर आपको दिखा रही हूँ। डिज़ाइन का जो सेंटर मार्जिन है 1.5 इंच रहेगा। नापने का मकसद ये होता है कि आप भी सेम साइज़ का जो मार्जिन है लेकर अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकें। अब एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ आपने ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1.25 इंच लेना है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसको ड्रॉ कर लेना है। यकीन करें, ये डिज़ाइन इतना प्यारा बन के रेडी हुआ था कि वीडियो से भी ज़्यादा खूबसूरत बनने में लग रहा था। जब आप इसको रेडी करोगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। चाहे आपका प्रिंटेड सूट है, चाहे आपका प्लेन सादा सा सूट लेकर आप इस नेक को बना लोगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी लुक जो है वो बहुत ही कमाल की निकल आएगी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से नेक, जिस तरह से नेक की शेप थी उसकी बिल्कुल कटिंग कर दी है, जो भी मार्जिन हमने ड्रॉ किया था। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, बहुत ही प्यारी सी शेप यहाँ पर हमारी जो है कट हो गई है नेक की। अब हमने इसको सेम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस्त्री की मदद से बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर दिया है। सेंटर में आपने बुकरम इसी तरह से लगाना है। इस तरह से नेक का मार्जिन आगे पीछे नहीं होता। ये जो बुकरम है इसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इसको साइड पे रखना है। जो हमारा सेंटर से बुकरम निकला है वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब यहाँ पर नेक के जो साइड पे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है ना, इसमें हमने कट्स लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने जितना एक्स्ट्रा दबाव है उसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है, ताकि हमारा जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरह से सिलाई लगाकर बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमने नेक को शर्ट के सेंटर में इस तरह से सेट करना है और सेंटर में रफ सिलाई चला देनी है। इंस्टाग्राम पे इसकी काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी, तो मैंने आज अपनी बहन की रिक्वेस्ट जो है वो पूरी कर दी है और इस नेक डिज़ाइन की डिटेल इतने सिंपल और आसान तरीके से समझाई है कि जो मेरी दूसरी बिगनर्स बहनें हैं या मेरी टेलर बहनें हैं वो भी इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकती हैं। इस तरह का अगर नेक डिज़ाइन कोई टेलर बनाता है तो काफ़ी हैंडसम अमाउंट में आप अपना जो सिलाई है वो ले सकते हो, क्योंकि ये नेक डिज़ाइन बनाने में जितना आसान है, पहनने में उतनी ही कमाल की लुक देगा। बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। बुटीक इस तरह के जो नेक डिज़ाइन है आजकल बना रहे हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमने इसको ना सीधा कर लेना है। पूरे नेक में हमने कट्स लगा दिए थे और इस तरह से इसको सीधा कर लिया है। ठीक है, कट्स आपने मिस नहीं करने, छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। इस तरह से नेक को रफ साइड की तरफ ना पलटने में हमें आसानी रहती है। नेक को हमने रफ साइड की तरफ पलट कर इसको अच्छे से इस्त्री कर लिया है। चाहो तो आप यहाँ पर इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो।
अब यहाँ पर हमने डोरी ली है, डोरी की लंबाई हमने 2 इंच रखी है और इस तरह से एक के बाद एक डोरी को कट कर लेंगे। हल्का सा लाइट ऑफ वाइट कलर आ रहा था तो मुझे लगा ये बहुत ही ठंडी ठंडी सी लुक देगा, कोई डार्क कलर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर इसके हम लगाएंगे लूप्स। तो लूप्स लगाने के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया। वैसे तो अगर आप चाहो तो सिलाई की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से पहले लूप्स को इस तरह से सेट कर लिया है ताकि हमारा मार्जिन जो है वो बिल्कुल एक जैसा रहे, हल्का फुल्का सा भी मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। तो इस तरह से आपने इसको बराबर करते जाना है और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल एक जैसे जो लूप्स हैं इनको अटैच कर लेना है। आजकल मैं टिकटॉक पर भी रेगुलर वीडियो लगा रही हूँ। जो मेरे यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, आपने मेरे टिकटॉक पेज को भी जाके फॉलो कर लेना है। ज़ुहान स्टिचिंग के नाम से मेरा पेज है, ताकि वहाँ पर भी जो आपकी बहन है वो आपको अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लूप्स इस तरह से दोनों साइड पे अटैच कर लिए हैं। नेक की लुक आप ज़रा चेक करें, बहुत ही कमाल की आई है। अब हमने यहाँ पर एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक यानी कि टिश्यू का पीस लिया है। टिश्यू फैब्रिक भी इसको बोलते हैं, ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी बोलते हैं। इसकी लंबाई जो है 11.5 इंच है और चौड़ाई डबल फोल्ड में 8.5 इंच है। अब हमने इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए पिंटेक्स डाल लेने हैं। पिंटेक्स का जो सेंटर मार्जिन है तकरीबन 1/2 इंच रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि हम जब डिज़ाइन लगाएंगे ना तो ज़्यादा अगर सेंटर में ज़्यादा गैप छोड़ेंगे तो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इसके ऊपर हमने एक के बाद एक पिंटेक्स को इसी तरह से डालते हुए अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से मुकम्मल कर लेना है। 3 पिंटेक्स मैंने डाली हैं, बाकी का डिज़ाइन भी इसी तरह से ये देखें रेडी हो गया था। इसको हमने लाइट हल्की सी इस्त्री कर लेनी है, ज़्यादा आपने गरम आयरन से काम नहीं लेना। आपको पता है टिश्यू जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ये जल जाता है। अब यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई ली है 3.5 इंच। नीचे से हमारा डिज़ाइन जो है इसका मार्जिन सेम रहेगा। अब नेक में हमने हल्की सी इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करनी है। कर्व शेप हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप अलहदा से नेक बनाते हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है, अगर आप सेंटर से निकला हुआ बुकरम यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। जिस तरह की शेप आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे बिल्कुल उसी तरह का आपका नेक जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें, ये दोनों शेप जो हैं इस तरह से साइड पे आएंगी। सेंटर में ये जो बुकरम है इसको हमने इसी तरह से टिश्यू वाले फैब्रिक पे बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लेना है। ये ज़रा चेक करें, पिंटेक्स वाले फैब्रिक पे हमने ये बुकरम लगाया है, नीचे वाली साइड पे भी फैब्रिक सेम रहेगा। जैसा कि आपको पता है टिश्यू फैब्रिक जो होता है ना इसमें बुकरम नज़र आता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सेंटर वाला बुकरम लगाने का मेन मकसद ये था कि हमने नेक का जो मार्जिन कटिंग किया है हमें वही मार्जिन चाहिए। अब हमने सेंटर वाले बुकरम को निकाल कर साइड वाले बुकरम के साथ साथ इस तरह से अपनी सिलाइयों को बहुत ही अच्छे से चला देना है। ये सिलाइयाँ चलाते हुए हमने अपनी सिलाइयों को मुकम्मल कर लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह आपको कोई नहीं बताएगा जो कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा करें ताकि आपको हर पॉइंट की बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखें, इसको हमने इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलटते हुए बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेना है। जैसा कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टिश्यू वाला जो फैब्रिक होता है इस पर इस्त्री को थोड़ा सा आहिस्ता चलाना है, ठीक है, ताकि इस पर किसी किस्म के चुनट ना आए और इसमें नफासत और ख़ूबसूरती बरकरार रहे। दोनों साइड पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब ये जो निशान लगाए हैं सेंटर से हम इस तरह से बुकरम को रिमूव कर देंगे। अच्छा, सेम इसी तरह का डिज़ाइन अगर आप प्लेन फैब्रिक पे भी पिंटेक्स डालकर बनाना, कुछ मेरी बहनें होती हैं जिनको टिश्यू जो है वो पसंद नहीं होता, तो आप यहाँ पर प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ट्राउज़र का फैब्रिक जैसा कि आ जाता है तो आप उसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब ये देखें, हमने निशान लगाने का चौक की मदद से मकसद यही था कि जहाँ तक निशान आएंगे बिल्कुल वहाँ तक हमारा जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से दबाव में आ जाएगा। वहाँ पर हमने निशान के ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल ग्लू लगाई है और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है।
यहाँ पर ना आपने हल्की फुल्की सी इसको इस्त्री कर लेना है या फिर थोड़ी देर रख दें ताकि ये जो ग्लू है ये खुश्क हो जाए और ऑर्गेन्जा फैब्रिक बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा दबाव इस तरह से कट करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेन मकसद जो है, मेन चीज़ हमने बनानी है, उसके लिए हमने टिश्यू फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है डबल फोल्ड में। इसको आपने बिल्कुल तिरछा कट करना है और एब में कट करना है, ठीक है। इसका हम बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर वाला डिज़ाइन रेडी करेंगे। ऊपर से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, इसकी पट्टी आपने तकरीबन, एक पट्टी जो थी ना मेरी, तकरीबन 1.5 मीटर की एक पट्टी मैंने कट की थी और इस तरह से इसकी हमने बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियाँ बना लेनी हैं। चेक करें ज़रा, ये जो फिंगर होगी ना, फिंगर की मदद से आपने इसको इस तरह से सेट करते जाना है क्योंकि ओरेब फैब्रिक है और ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग यहाँ पर बन जाएगी। बार बार अलहदा आपको फैब्रिक कट करके बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। कम वक्त में बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी करना है तो ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। मैंने यहाँ पर एक ही पट्टी के ऊपर इस तरह से बहुत ही अच्छे से अपने डिज़ाइन को रेडी कर लिया था। सेंटर में आप देखें कि मैंने जोड़ लगाया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी हो। मेरा तकरीबन जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक था ना, यहाँ पर तकरीबन आधा गज़ जो है आपका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसमें से थोड़ा सा बच भी जाएगा, आप स्लीव्स में भी लगा सकते हैं बाद में। तो यहाँ पर ये देखें डिज़ाइन की खूबसूरती और नफासत ज़रा आप चेक करें। ब्रांड्स और बुटीक इस तरह के नेक डिज़ाइन बना रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरह से नेक डिज़ाइन को रेडी करना है। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी एक पट्टी हमारे पास रेडी हो जाएगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। बना मैं इसको रही थी तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, यानी कि मैं बोर नहीं हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस डिज़ाइन को बनाते हुए। ये देखें यहाँ पर डिज़ाइन का एक्स्ट्रा दबाव हमने कट कर लेना है। सेम इसी तरह की 2 पट्टियाँ मैंने यहाँ पर रेडी की हैं। ये देखें डिज़ाइन की दोनों पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेना है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर मैंने नेक में ऑर्गेन्जा यानी कि टिश्यू का इस्तेमाल किया है, तो ये डिज़ाइन भी मैंने टिश्यू फैब्रिक का ही बनाया है। अगर आप यहाँ पर ट्राउज़र का फैब्रिक इस्तेमाल करते हो तो आपने डिज़ाइन जो है ना, सेम लॉन या कॉटन जो भी आप फैब्रिक इस्तेमाल कर रहे हो उसका भी ये डिज़ाइन बना सकते हो। अब यहाँ पर डिज़ाइन को हमने नेक के साथ साथ बहुत ही अच्छे से अटैच कर लिया है। इसको चाहती तो मैं ग्लू के साथ भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने इसमें सिलाई लगाना मुनासिब समझी और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से अटैच कर दिया है। क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, टिश्यू का फैब्रिक है, इसमें जब हम ग्लू लगाते हैं ना तो ये जल्दी ना फिक्स नहीं होता। तो मुझे जल्दी थी तो मैंने इस तरह से सिलाई लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से, डिज़ाइन को आपने बराबर रखना है, सॉफ्ट हाथों से लगाना है और इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। बिल्कुल जिस तरह से आपका डिज़ाइन बना हुआ होगा ना, उसी तरह से आपने इन पत्तियों को इस तरह से बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। यहाँ तक हमारी सिलाई हो चुकी है मुकम्मल। मैं धागे को कट कर दूँगी, एक्स्ट्रा जो पत्तियाँ बच गई थी उनको इस तरह से रिमूव कर दूँगी। अब यहाँ पर हमारा नेक हो चुका है यहाँ तक रेडी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक का साइज़ नाप लेना है, यानी कि जो भी आपके नेक की लंबाई होगी उसको इस तरह से नाप लेना है। अब तिरछे में जब हम 7 इंच का नेक बनाते हैं ना, तो सेंटर में हम रखेंगे तो 6 इंच बनेगा, यानी कि 1 इंच का जो मार्जिन होता है, आपको पता है तिरछे में अलहदा से मार्जिन होता है और सेंटर में ये बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन जो है मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसके लिए सेंटर पट्टी तकरीबन मैंने 3 इंच चौड़ाई में बुकरम लगा और इस तरह से इसको बहुत ही अच्छे से रेडी कर लिया है। इसकी दोनों साइड पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगा दूंगी ताकि सेंटर पट्टी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेंटर में सेट हो जाए। और इसको हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से निशान के मुताबिक सेट करके रखना है और बहुत ही अच्छे से अटैच कर लेना है। ये ज़रा चेक करें, सेंटर पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। दोनों साइड से नेक का जो भी मार्जिन होगा उसको बराबर करके इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखें यहाँ पर हमने इस मार्जिन को बहुत ही खूबसूरती से सेट कर लिया है। हाथों से हल्का सा टैप टैप करेंगे और ये देखें बहुत ही अच्छे से ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने राउंड नेक के ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लेना है, ठीक है, सिर्फ राउंड नेक के ऊपर। यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की जो सिलाई है इसको भी बहुत ही अच्छे से चला लेंगे। तो ये सिलाई हमारी हो चुकी है मुकम्मल। यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब ये जो नेक हमने डिज़ाइन बनाया ना, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने लेस को अटैच करना है। तो एक ही सिलाई में हमारी सेंटर पट्टी भी लग जाएगी और बिल्कुल बारीक सी लेस भी लग जाएगी। अब यहाँ पर एक लूप्स जो था ना, ये मुझे ओवर लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल साथ रखते हुए इस तरह से कट करके रिमूव कर दिया था, ताकि लेस की जो लुक है वो अलहदा से ही आए। अगर नीचे लूप्स लगा हुआ होता ना तो वो थोड़ा सा
तंग होना था, यानी कि नेक मुझे थोड़ा सा ओवर लग रहा था, तो मैंने लूप्स को कट कर दिया। इसी तरह से दूसरी साइड की जब लेस लगाई थी तो उस दूसरी साइड से भी मैंने कट करके दोनों साइड के लूप्स को बराबर कर दिया था। अब यहाँ पर लेस को हमने बिल्कुल उसी तरह से घुमाते जाना है जिस तरह से हमारा डिज़ाइन बना हुआ है, और इसी तरह से हमारी ये जो सिलाई है मुकम्मल हो जाएगी। सॉफ्ट हाथों से लेस को घुमाएं ताकि लेस की जो गुलाई है इसमें किसी किस्म का कोई खिंचाव ना आए। लेस में हमने कोई किसी किस्म का कट नहीं लगाया। ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता, ये सिर्फ मिलेंगे आपको ज़ुहान स्टिचिंग पे। पूरी डिटेल में ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आज का नेक का डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो वीडियो को आपने लाइक करके जाना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको ज़ुहान स्टिचिंग पे मिलती रहेंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ वी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।